हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त तेजस्वी शर्मा और आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने लाइव हूँ फेसबुक के माध्यम से। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आप सबने मुझे इतना सारा प्यार और सम्मान दिया, मेरी इस कोशिश को इतना सराहा। और आज मुझे पूरे फेसबुक के फ्रेंड्स के बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि मैं अपनी इस कोशिश को, मैं अपनी इस मेहनत को ऐसी बरकरार रखूं और आप सबको और भी नए नए लोगों से मिलवाऊं, उनकी बातों को हम सुने, उनसे मोटिवेशन लें। अभी तक हमने दो बहुत ही अहम और ख़ास शख्सियत से बात की, उनके विचारों को हमने सुना और हमें बहुत ही मोटिवेशन मिला दोस्तों। उनकी बातों से, उनकी बातों से, उनके कामों से हमने बहुत कुछ सीखा, हमें प्रेरणा मिली। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अमित गुप्ता जी को, जिन्होंने इंडोनेशिया से मुझे कॉल करके मुझे लोगों के नाम रिकमेंड किए और उन्होंने मेरी कोशिश को सराहा और मुझे कहा कि मैं अपनी इस कोशिश को जारी रखूँ और भी नए लोगों से बात करूं। और आप सबके सामने जितने भी हमारे समाज में रह रहे लोग हैं, उन उन सभी से मैं आपको रूबरू कराऊं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप सभी को एक बहुत ही खास व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं, जो हम सभी के लिए बहुत मोटिवेशन है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। और इनका नाम है जगदीश राजपुरोहित जी। तो हम उनसे बात करेंगे और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे और किस तरह से उन्होंने पूरे देश और विदेशों में अपने इस काम को पूरा एस्टेब्लिश किया और किस तरह से सोसाइटी के लिए प्रेरणा बने। तो हमारे सामने हैं जग हेलो सर। Hello friends, hello friends. Thank you Tejasvi जी for inviting me, and indeed it's a pleasure is all mine. Thank you for inviting me. Thank you so much for inviting me. जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमसे बात करने के लिए अपने अपने इस इम्पोर्टेंट टाइम को निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जेएनयू से क्या कर रहे हैं और आपको क्या परेशानी है। GNU में I'm a PhD student जी in Center for European Studies. जी। और मुझे एक्चुअली जो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, जब मैं 9 महीने का था, when I was a 9-month-old child, I got polio, the lower limb actually, जो especially मेरा lower limb है, that is not working. So it's basically a polio. And because हम सब जानते हैं कि 80s के लास्ट में there was like एक वेव था पोलियो अफेक्टेड किड्स का, जो आज हमारी एज में, मेरी एज में बहुत से मैं बच्चों को देखता हूँ जी जो पोलियो अफेक्टेड है। सो आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट टाइम। जी। या जगदीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपको पोलियो हुआ और जाहिर सी बात है आपको समाज में कई सारी परेशानियां आई होंगी, तो किस तरीके से समाज ने आपकी परेशानियों को देखा, किस तरह से उनका क्या रिएक्शन था, क्या नजरिया था इस चीज को लेके। इंटरेस्टिंगली मेरा इसमें बहुत ही कॉन्ट्रेरी व्यू है। कॉन्ट्रेरी इन द सेंस दैट आई नेवर रियलाइज्ड और आई नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट आई हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बिकॉज ऑफ माई मदर। मेरी मदर बहुत ही सेल्फ एस्टीम वाली औरत थी और उन्होंने मुझे कभी पैम्पर नहीं किया। I was always I always grown up like a normal kid. मैं कोएड स्कूल में गया और मैं बच्चों के साथ खेलता था। आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई क्रिकेट टीम। तो मुझे कभी इस चीज़ का रियलाइज एक्चुअली हुआ ही नहीं कि मुझे किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है और मैं किसी डिसएडवांटेज पोजीशन में हूँ। सो फॉर मी लाइक सोसाइटी से मुझे कभी भी कोई वो नेगेटिव वाइब्स जो एक डिसेबल होने के नाते, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को ये झेलना पड़ता है। फॉर्चुनेटली मुझे नहीं झेलना पड़ा, एंड दैट्स सोनली बिकॉज ऑफ माई मदर। ऐसा पीयर ग्रुप में कभी होता था कि कोई बच्चा मुझे टीज करने की कोशिश करता था, तो मेरी माता जी, मुझे जहाँ तक पता है कि वो बहुत स्ट्रांगली जाके फाइट करती थी और ये चीज़ इंश्योर करती थी कि फ्यूचर में ये चीज़ रिपीट ना हो। और कहीं ना कहीं जाके वो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है मुझ में वहीं से आई है। तो मुझे ऑनेस्टली तेजस्वी कभी इस तरह का नेगेटिव जो एस्पेक्ट एक डिसेबल्ड चाइल्ड अपने बचपन में देखता है, पीयर ग्रुप में टीज होना या फिर सिंपैथी से समाज के लोगों का देखना, ये मुझे कभी देखने को नहीं मिला। और इसकी शायद वजह ये भी है कि फॉर्चुनेटली मैं स्कूल में बहुत ही ब्राइट किड था, तो उल्टा मुझे बहुत प्रिविलेज फील होता था। बच्चे मेरे पास आते थे, टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे। सो आई कंसिडर दैट टाइम एज लाइक गोल्डन एज ऑफ माई लाइफ। रियली आई एंजॉयड माई चाइल्डहुड, आई रियली एंजॉयड माई स्कूल टाइम एंड लाइक नॉर्मल बच्चों की तरह खेलना कूदना, मारपीट करना, मार खाना, तो ये सब मैंने किए हैं। तो मेरे लिए कभी अनयूजुअल नहीं रहा कि आई एम अ डिसेबल और मैं आउट ऑफ मैं कोई अलग हूँ समाज के किसी हिस्से से। तो मुझे पर्सनली ऐसा कभी फील नहीं हुआ।
जैसा कि आपने बताया कि आप पीएचडी कर रहे हैं और आपने बर्लिन से फ्राई यूनिवर्सिटी से जो है आपने एक सेमेस्टर अपना वहाँ से किया, तो आपको वहाँ पे क्या ऐसा खास जो है मिला जो कि आपको इंडिया में नहीं मिला? सबसे पहले तो आई वुड डेफिनेटली से दैट माय पीएचडी सुपरवाइजर एक्चुअली शी सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, एंड बिकॉज ऑफ हर ब्लेसिंग्स आई कुड गो टू द जर्मनी एंड आई स्टडीड फॉर 1 सेमेस्टर इन फ्राई यूनिवर्सिटी बर्लिन। एंड डेफिनेटली मेरे लिए एक कल्चरल शॉक तो नहीं कहूँगा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री JNU। लेकिन हाँ, मेरे लिए एक्सपोजर ज़रूर था। एक्सपोजर था इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, एक्सपोजर था लोगों की मेंटलिटी के लेवल पे, क्योंकि हम इंडिया में कहीं ना कहीं जाके 2 तरह के बैरियर्स एज ए डिसेबल यू फेस। द वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर, इट्स अ फिजिकल बैरियर। द सेकंड इज मेंटल बैरियर। फिजिकल बैरियर इन द सेंस की एक्सेसिबिलिटी की इश्यूज है, जो पब्लिक प्लेसेस है, एंटरटेनमेंट के प्लेसेस हैं, और प्लेसेस जो इम्पोर्टेंस के हैं, भले एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल्स हो या सिनेमा हॉल्स हो, अपने यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। वहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है, इट्स योर राइट। एक्सेसिबिलिटी इज काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट, इट शुड बी अ फंडामेंटल राइट, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी आप रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, उस व्यक्ति की मोबिलिटी, उस व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है वो आप कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। वहाँ पे ये चीज राइट के तौर पे समझी जाती है। और दैट वाज लाइक आई वाज अलोन ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस द यूरोप। आई ट्रैवल लाइक 7, 8, 9 countries, and so I never faced accessibility issues as per se there. And I was traveling alone and with my manual wheelchair, carrying a bag behind. So I never faced that. And the second is mental barrier. We face here mental barrier in the sense that आपको हमेशा एक विक्टिम या एक उस तरह से देखा जाता है दया के पात्र के तौर पे। वहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इक्वल बना दो, तो मुझे नहीं लगता कि पीएच या डिसेबल को किसी प्रिविलेज देने की जरूरत है या लेने की जरूरत है। वहाँ पे जैसे आपको अगर पिज्जा लेने के लिए लाइन में लगना है, तो देयर इज नो सेपरेट लाइन फॉर यू, एंड आई बिलीव देयर शुड नॉट बी अ सेपरेट लाइन फॉर यू। तो वहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस जो होता है, एक सेंस ऑफ बीइंग योरसेल्फ जो होता है, यू कैन गेट देयर। हमें नो डाउट सरकार, जो भी सरकारें रही है वो प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत ही इनएडिक्वेट प्रयास है आई वुड से। और मेंटल लेवल पे डेफिनेटली हमारी सोसाइटी बिल्कुल ही उस स्तर तक या उस मेंटलिटी तक नहीं पहुंची जहाँ पे आपको एज एन इंडिविजुअल कंसिडर किया जाए, ना कि ऐसा कि आप किसी भगवान का दोष हो या फिर आप समाज में अनवांटेड हो या दया के पात्र हो। तो ये चीजें मुझे वहाँ सबसे ज्यादा पसंद आई, खासतौर से लोगों का जो एटीट्यूड है। आई जस्ट लाइक दैट एटीट्यूड। इवन इफ यू आर stuck somewhere, they won't help you. It's not that they are not sensitive. They want you to do yourself. So that's what I like about like being in Europe, especially being in Berlin. It's a super place to be there. तो आप जो PhD कर रहे हैं वो आपका क्या टॉपिक है और क्या है उसका थोड़ा सा बारे में हमको बताएं। Yeah, I got like a semester scholarship. It was funded by an organization from Germany itself. And I'm working on German Chancellor, जो हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं वहाँ के, या जो भी है चांसलर एंगेला मर्कल। तो उनका लीडरशिप और यूरोपियन इंटीग्रेशन में जो यूरोपियन इंटीग्रेशन हुआ है उसमें उसकी लीडरशिप का क्या रोल रहा है, बिकॉज शी इज एक्चुअली इन हर 3rd टर्म्स एंड शी इज गोइंग टू कंटेस्ट फॉर द 4th टर्म। So she is considered as a liberal, powerful world leader or European leader. So I'm working on her. So I had an opportunity to talk some parliamentarians from the Germany. I consistently visited German parliament. And I interacted with the parliamentarians there, to get insight into the working of Chancellor Merkel, her personality traits and all. So that's my PhD research topic, and I'm going to submit in next July. सो जगदीश जी, एक चीज़ और, क्योंकि मैं योग का विद्यार्थी हूँ दोस्तों, और हमेशा मैं ये लोगों से सवाल पूछता हूँ कि वो योग के बारे में क्या सोचते हैं। तो जाहिर सी बात है, इंडिया में जितना योग पॉपुलर है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, उसी तरह से आई होप कि जर्मन में भी बहुत से लोग, बर्लिन में भी मैंने सुना भी है, और एफबी पे मेरे बहुत से जो दोस्त भी हैं वो देख रहे होंगे, वहाँ पे भी योग को बहुत वैल्यू दी जाती है। लेकिन मैं आपसे जगदीश जी ये जानना चाहता हूँ कि योग आपके लिए क्या है,
और आप इससे क्या आप योग के बारे में समझते हैं, और हम आपके लिए और ऐसा क्या नया करें कि आप लोग भी इससे जुड़ सकें और अपनी लाइफस्टाइल को जो है और आप लोग थोड़ा इसमें बेटर कर सकें? अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप बताएं। पर्सनली मेरे लिए जो योग है वो है अपने आप को जानना। जी। योग का तात्पर्य मेरे लिए स्व की पहचान करना, ओके। मीटिंग योर सेल्फ। हम्म। सो दैट्स योग फॉर मी। और मैं जब योग को होलिस्टिक वे में लेता हूँ, मेरे लिए योग सिर्फ जो हम योग करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योग फॉर मी। मेडिटेशन, प्राणायाम, और जो कि मैं फोकस मेरा हमेशा मेडिटेशन पे रहा है। और स्पेशली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू, स्पेशली बिकॉज पहले एक नोशन था कि योग जो है नॉर्मल लोगों के लिए, जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों के लिए है। ओके। एंड यू हैव चेंज दैट नैरेटिव्स एक्चुअली। थैंक यू। एंड सो मेरे लिए मुझे लगता है योग को नॉर्मल एबनॉर्मल बॉडीज से बाहर लेके जाना है। योग को रिलीजन से बाहर लेके जाना है। योग को हमें किसी कास्ट या जेंडर से बाहर लेके जाना है। और इसको मैं व्यक्तिगत तौर पे रिलीजियोसिटी नहीं मान के स्पिरिचुअलिटी मानता हूँ। ओके। और मेरे लिए योग कहीं ना कहीं एक उस ट्रांस उस सुपर पावर से कनेक्ट करने का एक जरिया है। भले आप उसको किसी भी नाम से मान लो। मेरा बहुत स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है योग के बारे में। ज्यादा मैं ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी दुखी होता हूँ या कुछ परेशानी में, अगर मैं 2 मिनट आंख बंद करके एक ध्यान मुद्रा में बैठता हूँ या अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं एक नॉर्मल चीज में वापस लौट रहा हूँ। उस परेशानी से लड़ने की क्षमता कहीं ना कहीं से मैं हासिल कर रहा हूँ। कोई न कोई ऐसा है जो मेरी कहीं कहीं मदद करता है। और ये हमेशा मैंने ये मतलब व्यक्तिगत तौर पे मैंने अनुभव किया, इसलिए नहीं क्योंकि आपने पूछा, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मेरे मैं बहुत हाई एस्टीम रखता हूँ योग और उसकी समझ के बारे में। आई वुड रियली अप्रिशिएट यू अगेन फॉर taking this in different direction, being in a so-called disadvantaged position, and you have achieved something which is really commendable. थैंक यू सो मच। और मैं जगदीश जी आपसे एक और बहुत ही खास चाहूँगा, एक मैसेज जो आप हमारी सोसाइटी को देना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, मेरे फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स को देना चाहते हैं कि समाज में जो है, क्योंकि अभी भी लोगों को मेंटली बदलना बहुत मुश्किल हो रहा है, कि वो डिसेबिलिटी के लिए कुछ अपनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि किस तरीके से और हमारे देश में समाज में एक चेंज आने की ज़रूरत है डिसेबिलिटी से रिलेटेड? जी। डाउट, जैसे मैंने पहले बात की, जो 2 सबसे बड़े बैरियर्स है, फिजिकल बैरियर्स और मेंटल बैरियर्स। जब तक फिजिकल बैरियर्स नहीं जाएंगे तब तक मेंटल बैरियर्स एग्जिस्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं मेंटल बैरियर्स जो होते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, यानी कि डिसेबल लोगों को अफेक्ट करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप अपने आप को इंट्रोवर्ट बना लेते हो, आप कभी भी स्ट्रगल करने के मूड पे नहीं आते, आप कभी भी कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि बचपन से ही आपका जो आपके प्रति लोगों का रवैया होता है वो बहुत ही एक ऐसा होता है कि आप निर्भर हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल द सोसाइटी, और आई वांट टू रिक्वेस्ट देम दैट प्लीज नेवर कंसीडर अ पर्सन who is so called disadvantaged position or disabled or whatever you can call that, उसको कभी भी सिंपैथी की नजर से ना देखा जाए, उसको इंडिपेंडेंट बनाए। और इंडिपेंडेंट बनाना आपकी चैरिटी नहीं है, उस व्यक्ति का हक है। सो मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंस, माँ बाप हो, आपके फ्रेंड में भी कोई हो सकता है, आपके रिश्तेदार में भी कोई हो सकता है, आपको उसके अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस भरना है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ स्ट्रांगनेस, फर्मनेस वो भरना है। बाकी काम वो अपना खुद कर लेगा। थैंक यू सो मच जगदीश, अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमें अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए, मेरे सारे फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स के साथ। और दोस्तों, हमने जगदीश राजपुरोहित जी को सुना और हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। लोग कहते हैं कि तुमको डिसेबिलिटी है या फिर किसी प्रकार की परेशानी है, तुम पढ़ नहीं पाओगे, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, और आज इन्होंने जो कर दिखाया है वो हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक है, एक मैसेज है पूरे देश और समाज के लिए। और ये JNU के छात्र हैं और इनकी बातों ने हम सभी को, आई होप आप सबको भी बहुत इंस्पायर किया होगा। और मेरी दोस्तों कोशिश रहेगी कि मैं आपके सामने और भी ऐसे हमारे जो दोस्त हैं उनको आपके सामने लाऊं, उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, ताकि हम सभी को मोटिवेशन मिले। और आप लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कार्यों में अपना योगदान दें और देश को, सरकार को भी अपना सहयोग दें। तब तक के लिए
तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे देखा, मुझे सुना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मोटिवेट रहें और औरों को मोटिवेट करते रहें। अगली बार अगर मुझे कोई भी व्यक्ति मुझे नया मिलता है तो मैं उससे आपकी लाइव बात कराऊंगा। तब तक के लिए सी यू गाइज, डू शेयर, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।